हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने हाल ही फिलहाल में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है चोर पुलिस। तो चोर पुलिस के केसेस हमने काफी सॉल्व कर लिए थे। इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया कि चोर पुलिस को कैसे पकड़ती है, सॉरी पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है, चोर तो पुलिस को नहीं पकड़ेगा ना। पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है और पुलिस पकड़ने में कितना दिमाग लगाती है, कौन कौन से एजेंट को बिठा के रखती है कि उसे पता चल जाता है कि इतने मिनट में इतना चोर भाग चुका है, इतने किलोमीटर कवर कर चुका है, तो हमें इस स्पीड से भागना चाहिए। तो चोर पुलिस के केसेस को सॉल्व करने में काफी मजा आ रहा था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चोर पुलिस के केसेस और भी सॉल्व करने वाले हैं हम, क्योंकि हम पुलिस बन चुके हैं, हम एक सीबीआई ऑफिसर बन चुके हैं। तो चोर पुलिस के केस को सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए साथ में मिलकर चोर पुलिस के केस को सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसमें चोर चोरी करके भाग रहा है और पुलिस को पकड़ना है। तो पुलिस कब पकड़ेगी, कैसे पकड़ेगी, वो हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि पुलिस का हम हेल्प कर पाते कि नहीं, या फिर पुलिस के दिमाग से हम सोच पाते कि नहीं, पुलिस जैसा सोच रही है वैसा हम सोच पाते कि नहीं। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, अ थिप रन बाय अ कार फ्रॉम अ सिटी लोकेटेड 400 किलोमीटर अवे from at the speed of 60 kilometer, just 30 minutes later police started chasing at the thief at the speed of 80 kilometer per hour. How much distance covered by the police catch the thief? क्वेश्चन में बोला है केस हमारे पास ये है कि एक चोर है जो 400 किलोमीटर पे जो सिटी लोकेटेड है उसमें चोरी करके भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 30 मिनट बाद पुलिस वालों को फोन जाता है कि हाँ जी साहब, हमारे घर चोरी हो गई है, हमारे शहर चोरी हो गई है, आप आइए हमारे घर पे, हमारे शहर में आइए और बताइए कि चोर कहाँ है, कैसे पकड़ना है। तो पुलिस वाले आते हैं 30 मिनट बाद, फिर बोलते हैं अच्छा मैं 80 किलोमीटर की स्पीड से जाऊंगा, पकड़ के रहूंगा। चोर का पीछा करते हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको बताना हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय दी पुलिस। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस को कवर किया, पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस को कवर किया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइमलाइन बनाएंगे हम। केस तो समझ में आ चुका है। अब देखते हैं कि पुलिस कितना डिस्टेंस कवर करके जाती है चोर को पकड़ने, कितना पेट्रोल यूज करती है, सरकारी खाते से कितना खजाना यूज करती है ताकि चोर पकड़ा जाए। केस को सॉल्व करने के लिए देखिए, जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर के बराबर है, 400 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, चोर पुलिस के बीच। एक सेकेंड, इस डिस्टेंस को अभी इग्नोर करते हैं। ये हमारा पुलिस, ये हमारा चोर। ठीक है जी साहब, 30 मिनट बाद पुलिस वाले को पता चला, मतलब इन दोनों के बीच में 30 मिनट का गैप है, इन दोनों के बीच में 30 मिनट का गैप है। 30 मिनट बाद पुलिस वाले को पता चलता है कि चोर ने चोरी करके भाग चुका है। और चोर की जो स्पीड है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, और जो पुलिस वाले की स्पीड है वो है हमारे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। पुलिस वाले की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। पुलिस वाले की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है पुलिस वाले की स्पीड। मतलब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे चोर पुलिस को पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। एक ऐसा पॉइंट जिसपे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अच्छा जी, तो ये देखिए, इनका स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 3:4, 3:4। स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा, देखिए 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर, तो स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो 3:4 आ जाएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 यूनिट है और आगे का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट के बराबर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है 1 यूनिट के बराबर है, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है हमारा वो 4 यूनिट के बराबर है, वो 4 यूनिट के बराबर है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा 4 यूनिट के बराबर है। 3 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ से है और यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस है। तो 1 यूनिट के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 30 मिनट लग रहे हैं। 1 यूनिट के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 30 मिनट लग रहे हैं। तो 4 यूनिट के डिस्टेंस को कवर करने में 4 इंटू 30 करना पड़ेगा, 4×12 120 मिनट। मतलब कि हम बोले तो 60 से डिवाइड करें तो 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा। मतलब 2 घंटे तक पुलिस भागती रहेगी चोर के पीछे, पुलिस भागती रहेगी चोर के पीछे 2 घंटे तक। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया पुलिस वालों ने, पुलिस की स्पीड कितनी है। तो आप बोलेंगे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है पुलिस, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम है आपका 2 घंटा। तो डिस्टेंस कितना निकलेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 80 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, मतलब 160
किलोमीटर 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। 160 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेंगे, मतलब 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी, 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी, और ये हमारा केस यहीं पे हो जाता है सॉल्व। अगले केस की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अ थिप स्टील अ कार 10:30 बजे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि एक चोर जो है वो किसी कार को चुराता है 10:30 बजे और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, बट थेफ्ट इज डिस्कवर बाय हाफ आवर। मतलब जो चोर है वो आधे घंटे बाद डिस्कवर किया जाता है, आधे घंटे बाद पता चलता है अच्छा चोर ने कार को चुरा लिया है, आधे घंटे बाद डिस्कवर किया जाता है, खोजा जाता है। द कार ओनर स्टार्टेड टू चेस हिम ऑन बाइक। कार ओनर जो है, कार तो चोरी हो गई उसकी, तो कार से तो जाएगा नहीं, चेस करेगा नहीं, तो बाइक से जाता है बेचारा। मतलब खुद की कार चोरी हो गई तो कार को ढूंढने के लिए बाइक से पीछा कर रहा है, तो बाइक से चेस कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दी थिप विल बी कैच एट व्हाट, कितने टाइम में वो पकड़ा जाएगा, 54 किलोमीटर के हिसाब से वो चल रहा है, तो ठीक है। तो कितने बजे तक पकड़ा जाएगा वो भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले टाइमलाइन बनाएंगे। यहाँ पे है हमारा ऑनर जो बेचारा बाइक से चल रहा है, पहले कार से चलता था। यहाँ पे चोर है जिसके पास कुछ नहीं था फिर भी कार से चल रहा है, ये होता है स्वैग, ठीक है। चोर की जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे उसने 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करके इस पॉइंट पे आ गया। अब जो ऑनर है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसी पॉइंट पे पहुंच गया सेम टाइम के अंदर, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 36 और 54 है, इसका रेशियो निकालेंगे, 18 तो नहीं 36, 18 या 54, मतलब इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा अगर 2 यूनिट है और पूरा डिस्टेंस हमारा यहां से पूरा डिस्टेंस हमारा 3 यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट के बराबर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा 1 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। 1 यूनिट के बराबर डिस्टेंस होगा। अच्छा 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन आधे घंटे बाद पता चलता है पुलिस वालों को, आधे घंटे बाद ऑनर को पता चलता है, आधे घंटे बाद ऑनर को पता चलता है, आधे घंटे बाद ऑनर को पता चलता है कि कार जो है चोरी हो गई है, कार जो है चोरी हो गई है, कार जो है चोरी हो गई है, ठीक है। तो इसकी का गैप कितने का है, 30 मिनट का, आधे घंटे का गैप कितने का, 30 मिनट का, आधे घंटे का। चोर और कार के ऑनर, कार के मालिक के बीच का जो टाइम का गैप है वो आधे घंटे का है, मतलब आधे घंटे पहले ही चोर चोरी करके जा चुका है, आधे घंटे बाद पता चला ऑनर को कि मेरी कार चोरी हो गई है, और फिर वो बाइक से पीछा करता है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर का, और चोर भागता है हमारा 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमने रेशियो निकाला तो 3:2 आया, 3:2 आया, मतलब पूरी यूनिट हमारी 3 है, और ये जो है चोर ट्रेवल कर रहा है 2 यूनिट, तो जो बचा हुआ यूनिट है वो हमारा 1 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 3 पूरा है 2 ये है, तो 1 यूनिट ये हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट के बराबर है। तो इसने क्या बोला, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 मिनट के बराबर है तो 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट के बराबर है, 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 60 मिनट के बराबर हो जाएगी, 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 60 मिनट के बराबर हो जाएगी, 60 मिनट के बराबर हो जाएगी 2 यूनिट की वैल्यू। और 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अगर 10:30 बजे चोरी हुई है, अगर 10:30 बजे चोरी हुई है तो 11:30 बजे चोर पकड़ा जाएगा। अगर 10:30 बजे चोरी हुई है तो 11:30 बजे चोर पकड़ा जाएगा, 10:30 बजे चोरी हुई है तो 11:30 बजे चोर पकड़ा जाएगा, मतलब आधे 1 घंटे के टाइम में चोर पकड़ा जाएगा। चोर बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा 1 घंटे के टाइम में ही, ठीक है। खैर ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, a thief is spotted by the policeman from a distance of 500 meter. When the policeman started the chase, the thief is also started the running. Assuming that the speed of the thief is 10 km per hour and the speed of the policeman is 15 km per hour, how far would the thief have run before he is catching? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर।
बोला गया है कि एक चोर है जो स्पॉट किया जाता है पुलिसमैन के द्वारा 500 मीटर दूरी पे, 500 मीटर दूरी पे एक पुलिसमैन है वो चोर को देख लेता है। 500 मीटर की दूरी पे एक पुलिसमैन है वो चोर को देख लेता है और पुलिसमैन उसका पीछा करना स्टार्ट करता है, भागना स्टार्ट करता है। जो चोर है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, पुलिसमैन 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। तो हाउ फार वुड द थिप हैव रन बिफोर द कैचिंग, कितना दूर भागा चोर वो कैच होने से पहले, पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना भागा वो, कितना दूर था वो। चलिए ये हमारा पुलिस और ये हमारा चोर। ओके गाइज, ये हमारा चोर और ये हमारा पुलिस और चोर। तो पुलिस और चोर के बीच में जो गैप है, बेचारी हमारी समझदार पुलिस जो हमेशा लेट काम करती है, 500 मीटर का गैप है, 500 मीटर का गैप है पुलिस और चोर के बीच में। और जो चोर की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और जो पुलिस वाले की स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो इनका अगर रेशियो ले तो 3:2 हो जाएगा, मतलब पूरी यूनिट अगर 3 है तो ये यूनिट हमारी 2 हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगा और ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसने बोला कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 10 किलोमीटर के हिसाब से 2 यूनिट का, एक यूनिट की जो वैल्यू है, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 500 मीटर के बराबर है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1000 मीटर के बराबर हो जाएगी। मतलब कि 1000 मीटर डिस्टेंस को कवर किया उसने, 1000 मीटर मतलब कि 1 किलोमीटर तक भागा वो, तब पकड़ा गया। 1 किलोमीटर तक भागा गया तब वो पकड़ा गया। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 500 मीटर के बराबर है, तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मतलब चोर यहाँ से यहाँ तक कितना भागा, यहाँ से यहाँ तक कितना भागा, तो 1 किलोमीटर तक भागा और पकड़ा गया, 1 किलोमीटर तक भागा और पकड़ा गया। मैं कुछ और सोच रहा था, दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं क्या, 25/18 तो स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो सबसे पहले टाइम निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड। दूसरे तरीके से सोचने दीजिए मुझे, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। 25/18, ठीक है, 25 दूनी 50, 18 दूनी 36, 360, 360 हमारा आ गया सेकंड, 360 सेकंड। टाइम आ गया और 360 सेकंड आ गया। अगर घंटे की बात करें, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6 6 36, 6 घंटे आ गया, 6 घंटे आ गया। ठीक है, यही तरीका बेस्ट है, यही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अ policeman saw a thief at the distance of 8 meter. The thief started the running at the speed of 10 kilometer per hour and the policeman chased him at the speed of 14 kilometer per hour in the same direction. At what distance from the starting point will the policeman catch the thief? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से जब चोर पकड़ा गया तब तक का डिस्टेंस कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट से चोर जब तक पकड़ा गया तब तक का डिस्टेंस जो है हमारा कितना है। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले एक टाइमलाइन बनाएंगे हम, टाइमलाइन बना चुके हैं हम। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस जो है, डिफरेंस है हमारे पास 800 मीटर का, 800 मीटर का डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है जो चोर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है और जो पुलिस वाला है वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, पुलिस वाला 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। ठीक है, और बोला गया है कि पुलिस वाला स्टार्टिंग से कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब तक चोर पकड़ा नहीं गया, मतलब इस पॉइंट तक। तो 2 तरीके से कर सकते हैं इसे भी, 2 तरीके से। पहले तो रेशियो निकाल लें हम 10 और 14 का, 10 और 14 का रेशियो निकाल लें तो 5 और 7 आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक यूनिट हमारा 5 यूनिट है, तो ये हमारा 2 यूनिट हो जाएगा।
2 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 800 है, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 800 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 400 मीटर के बराबर, हो जाएगी हमारी 400 मीटर के बराबर। और हमें स्टार्टिंग से एंड तक का पता करना है, स्टार्टिंग से एंड तक का पता करना है। जो 7 यूनिट के बराबर था, तो 7 चौक 28, 2800 मीटर के बराबर हो जाएगा, 2800 मीटर के बराबर हो जाएगा। अगर किलोमीटर की बात करें तो 2.8 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, 2.8 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस जो आया 2.8 किलोमीटर आया या फिर 2800 मीटर आया। टोटल डिस्टेंस जो आया वो 2.8 किलोमीटर आया या फिर 2800 मीटर आया। ओके, तो ये क्वेश्चन यहीं पे होता है समाप्त। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पढ़िए और बताइए इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अ पुलिसमैन फॉलो अ थिप who is 1 kilometer ahead of him. The thief and the policeman run at the speed of 9 km per hour and 13.5 km per hour respectively. What is the distance is run by the thief before he is nailed by the policeman? मतलब पकड़े जाने से पहले कितना भागा वो, पुलिस वाले से पकड़े जाने से पहले जो चोर है वो कितना भागा, ये बताना है आपको। चलिए बताते हैं। 1 किलोमीटर अहेड मतलब इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। ये हो गया हमारा पुलिस, ये हो गया हमारा चोर, ये हो गया हमारा पुलिस, ये हो गया हमारा चोर। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। स्पीड जो है वो चोर का स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और जो पुलिस वाले का स्पीड है वो 13 किलोमीटर पर आवर है। 13 किलोमीटर पर आवर, 13.5 किलोमीटर पर आवर है, 13.5 किलोमीटर पर आवर है। तो इनका रेशियो ले लेते हैं 9 और 13.5। 13.5 को क्या लिख सकते हैं हम? तो आप लोग बोलेंगे 13.5 को 135/10 लिख सकते हैं हम। और अगर 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो 90 रेशियो 135 आ जाएगा, जो कि अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करते पहले। 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 और 5, 9 और 4, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 5 या 15, 2:3 आ गया, 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। इनका रेशियो 2:3 आ गया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का बीच का जो गैप है वो 2 है और यहाँ से यहाँ के बीच का जो गैप है वो 3 यूनिट का है। तो ये जो है हमारा 1 यूनिट के बराबर आ गया, 1 यूनिट के बराबर आ गया। और 1 यूनिट की वैल्यू 1 किलोमीटर के बराबर है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है 1 किलोमीटर के बराबर है। तो आपको बोला गया है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सॉरी, व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय द थिफ। चोर जो है पकड़े जाने से पहले कितना भागा? चोर पकड़े जाने से पहले 2 यूनिट भागा और 1 यूनिट की वैल्यू 1 किलोमीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर तक भागा चोर। चोर जो है 2 किलोमीटर तक भागा। सोच रहा था हे भगवान बचा लो मुझे, बचा लो, मैं पकड़ा ना आ जाऊं। फिर भी पुलिस वाले ने बोला आज तो पकड़ के रहूंगा, इज्जत का सवाल है, मेरे डिपार्टमेंट में मुझे प्रमोशन चाहिए। तो फिर उसने 2 किलोमीटर तक दौड़ाया और फिर पकड़ा गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अ पुलिसमैन सो अ थिफ फ्रॉम 600 मीटर। The thief started running and the policeman was follow him. The thief and the policeman run at the speed of 8 km per hour and 10 km per hour respectively. What was the distance between the after 6 minutes? 6 मिनट के बाद इनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? डिस्टेंस जो है कितना रहेगा जब जो चोर है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और पुलिसमैन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और इन दोनों के बीच का गैप 600 मीटर का है। चलिए बताते हैं। इसको अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम पता चल जाएगा। और ठीक है, फॉर्मूले से करते हैं। देखिए ऐसे तो आप कर ही लेंगे, ये तरीका तो आपको आ ही गया होगा। अब दूसरा तरीका फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूले से बताया गया था आप लोगों को, एक बार फिर से देख लेते हैं। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे सबसे पहले, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड कितनी है? तो ये 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है। तो रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होता है क्योंकि सेम डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो 2 किलोमीटर पर आवर का हमारा रिलेटिव स्पीड आ गया और डिस्टेंस हमारा मीटर में है तो इसलिए से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा 5/9, स्पीड आ जाएगा 5/9 मीटर पर सेकेंड।
5/9 मीटर पर सेकंड। चलिए हमारा स्पीड आ गया, डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस हमारा 600 मीटर के बराबर। तो टाइम निकाल लेंगे, टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस है 600 मीटर और टाइम हमारा 5/9 जो कि 9 ऊपर आ जाएगा, तो 600/5 × 9, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 12 पंजे 60 मतलब 120, 12 न्यूवी कितना होता है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, तो 12 न्यूवी 108, मतलब जो टाइम आ गया 1080 सेकंड आ गया, 1080 सेकंड आ गया, 1080 सेकंड आ गया। तो 1080 सेकंड आ गया। इसे हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1080 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 छिक 36, 7 छिक 42, 17 छिक 108, तो 17 मिनट के बराबर आ गया, मतलब कि 17 मिनट के बराबर आ गया, मतलब कि 800 मीटर का डिस्टेंस जो है 17 मिनट में कवर करेगी, सॉरी 600 मीटर का डिस्टेंस 17 मिनट में कवर कर रहा है। 600 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 17 मिनट में कवर किया जा रहा है, 17 मिनट में कवर किया जा रहा है, 6 मिनट में कितना, तो 600 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट का आ जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिनट का आ जाएगा। तो पॉइंट में ही आएगा कुछ 6 छिक 36, 2 0 17, 17 दूनी 34, 35 36, 17 एकम 17, 3, 17 एकम 17, बचा क्या, अगर हम 600 को 17 से डिवाइड करें सॉरी 3600 को 17 से डिवाइड कीजिए और बताइए मुझे कितना आ रहा है। 3600 को 17 से डिवाइड कीजिए और बताइए मुझे कितना आ रहा है। मुझे तो अप्रॉक्स पता चल गया कितना आएगा, आप करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। 3600 को 17 से डिवाइड कीजिए और बताइए मुझे कितना आ रहा है। 3600 को 17 से डिवाइड कीजिए और बताइए मुझे कितना आ रहा है। जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। 600 मीटर के डिस्टेंस को 17 मिनट में कवर किया जा रहा है, तो 6 मिनट में कितना, तो 17 से डिवाइड करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर, आंसर को कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ पुलिसमैन सॉ अ थिप एट द डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। The thief is started the running at the speed of 10 km per hour and a policeman is chase him at the speed of 12 km per hour in the same direction at what distance from the starting point will the policeman catch the thief। मतलब कि पुलिसमैन स्टार्टिंग पॉइंट से जब तक चोर को पकड़ लेता है तब तक के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम 12 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर को माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर आ गया हमारा, 2 किलोमीटर आ गया हमारा। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मीटर में दे रखा है डिस्टेंस हमें, तो यह आ जाएगा आपका 5/9 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस आपका 600 मीटर के बराबर है, 600 मीटर के बराबर है। तो टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 600 मीटर और स्पीड है 5/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा और 12 पंजे 60, 120, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, 1008 सेकंड, 1008 सेकंड आ गया। ठीक है, टाइम आ गया 1008 सेकंड, 1080 सेकंड, 1080 सेकंड आ गया। ठीक है, अब इसने बोला डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कि 1 किलोमीटर में पुलिस वाले कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे स्पीड जो है पुलिस वाले की वो है 12 किलोमीटर और जो हमारा टाइम है वो है 1080, ये है सेकंड। ठीक है,
इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा मैं। इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से डिवाइड करूंगा, तो 1 0 से 1 0 चला गया, 6 दूनी 12, मतलब कि आ गया 216 किलोमीटर का डिस्टेंस। टोटल 216 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, टोटल 216 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये ज़्यादा नहीं हो गया? 216 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। एक बार इससे करके देखते हैं। इनके बीच का गैप कितना है? 600 मीटर का। इनके बीच का गैप 600 मीटर का है, ठीक है। स्पीड है तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 5:6, 5 6 1, और हमें निकालना है 6 की वैल्यू, तो 1 6 की वैल्यू 6 6 3600 मीटर। हमने कुछ गलत तो नहीं किया, डिस्टेंस मिल गया हमें, तो ये सेकंड में मिल गया हमें, टाइम जो है सेकंड में मिल गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो टाइम मिल गया हमें सेकंड में, और सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड को मिनट में बनाने के लिए अगर मान लीजिए मेरे पास 10 मिनट है तो कितने सेकंड होंगे? अगर मान लीजिए मेरे पास 10 मिनट है तो 600 सेकंड हो जाएंगे, 600 सेकंड हो जाएंगे। 600 सेकंड को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तभी तो 1 मिनट का आएगा। तो 1080 सेकंड को 1080 सेकंड को 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1080, ठीक है, ठीक ही होगा। एक बार आप क्रॉस चेक करके बताएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट है हो रहा है मुझे, क्योंकि इतना डिस्टेंस 216 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इतना तेज था क्या चोर, कितना जल्दी भाग गया वो? तो आप लोग मुझे क्रॉस चेक करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, ये डाउट कंफर्म करके बताएंगे। जल्दी से बताइए कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। आप अपने सोर्सेज का यूज़ कीजिए और बताइए। आप देखते हैं पुलिस का काम कर पाते हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन को, इस केस को सॉल्व करके बताइए आप जल्दी से। इस केस को सॉल्व करके बताइए आप जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए। अ रोबरी वाज डन बाय द थिप एट अ ज्वेलरी शॉप। A robbery was done by the thief at the jewelry shop. The policeman is 1500 meter away from the shop. The thief started running at X kilometer per hour, and the policeman started chasing at 12 kilometer per hour. At the same time, the policeman catch the thief in 600 seconds. What is the distance run by the thief? कितना डिस्टेंस जो है कवर किया चोर द्वारा गया, चोर द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, चोर द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। चोर ने कितने डिस्टेंस को कवर किया, चोर ने कितने डिस्टेंस को कवर किया, चोर ने कितने डिस्टेंस को कवर किया। तो x किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड निकालते हैं हम, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं हम। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? तो आप लोग बोलेंगे रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमें पता है कि पुलिस की स्पीड जो है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और चोर की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। इनका डिफरेंस ले लिया हमने, ठीक है। ये तो किलोमीटर आ गया, ये तो किलोमीटर पर आवर में आ गया, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मीटर पर सेकंड में आएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो 1500 मीटर के बराबर है। डिस्टेंस हमारा 1500 मीटर के बराबर है, जो डी की वैल्यू है वो 1500 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया, और टाइम भी मिल गया। टाइम हमारा 600 सेकंड के बराबर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है तो आप लेंगे स्पीड जो है 12 - x इंटू 5/18 के बराबर है, और जो डिस्टेंस है हमारा वो 1500 मीटर के बराबर है, और जो टाइम है हमारा, टाइम कितना है तो आप बोलेंगे 600 सेकंड, 600 सेकंड, ठीक है।
तो 2 0 से 2 0 चला गया, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 12 माइनस एक्स इक्वल टू 9। तो 9 कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा 3, 9 और 3 12 होते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू 3 मीटर आ गई, 3 किलोमीटर आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो चोर है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, चोर जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, चोर जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, a thief ride a bike at the speed of 100 km per hour by the running away from the police। पुलिस से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे भाग रहा है बाइक के द्वारा एक चोर। The police immediately started chasing at the 75 km per hour after 1 hour beginning 1 hour the engine of police car broke down which 30 minutes to repair after his speed of the car is increases to 120 km per hour। how long the thief was catch। कितने किलोमीटर बाद थिप जो है, पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे होमवर्क में। एक क्वेश्चन तो होमवर्क होना चाहिए ना, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे होमवर्क के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड द थिप। मतलब कि एक जो कांस्टेबल है 114 मीटर पीछे है चोर के, ठीक है। द कांस्टेबल रन 21 मीटर एंड द थिप रन 15 मीटर इन अ मिनट। मतलब 1 मिनट में कांस्टेबल जो 21 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और जो थिप है, जो चोर है, वो 15 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। इन व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल कैच द थिप। जो कितने टाइम बाद जो कांस्टेबल है वो कैच कर लेगा थिप को, चोर को पकड़ लेगा, कितने टाइम बाद, ये बताना आपको। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले बिरादरी सेम करनी पड़ेगी, सेम बिरादरी में ही हम काम कर सकते हैं। आप देखते हैं ना, शादी ब्याह होता है तो सेम बिरादरी में करते हैं, ठीक है, सेम कास्ट में होता है। तो ये सेम कास्ट हो रहा है हमारे पास। जो ये मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट है, लेकिन ये जो है मीटर है, तो हमारे जो 2 यूनिट होता है हमारे पास, 2 यूनिट होता है हमारे पास, एक तो किलोमीटर पर आवर होता है या फिर मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर मिनट नहीं होता, मीटर पर मिनट नहीं होता, मीटर पर मिनट नहीं होता। तो ये रिलेशन नहीं चलेगा। तो इस रिलेशन को सबसे पहले हम चेंज करेंगे, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते, तो इसको सबसे पहले चेंज करेंगे। तो 21 मीटर है, 21 मीटर 1 मिनट में है, मतलब कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में कितने आ जाएंगे, तो 21/60, 3 से काट सकते हैं हम, 3 से काटेंगे तो 7, 3 से काटेंगे तो 20, तो 7/20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, 7/20 मीटर पर सेकंड आ गया। ये आ गया हमारा कांस्टेबल का, आ गया हमारा कांस्टेबल, ये कांस्टेबल का आ गया। अब चोर का देख लेते हैं, तो 15/60 कर देंगे, तो 15 चौके 60, 1/4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया हमारा चोर का। ठीक है, तो स्पीड पता चल गई हमें। तो सबसे पहले स्पीड का डिफरेंस लेंगे, स्पीड ही है ना ये, हाँ स्पीड है, तो स्पीड का डिफरेंस लेंगे रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। रिलेटिव स्पीड जो है उसका डिफरेंस लेंगे हम, स्पीड का डिफरेंस लेंगे हम। तो स्पीड का अगर डिफरेंस लेते हैं तो 5 चौक 20, 7/20 माइनस 1/20, तो एलसीएम आ जाएगा 20, तो 7 माइनस 5 चौक 20, तो यह आ जाएगा 2/20, जो कि आ जाएगा 1/10 मीटर पर सेकेंड, 1/10 मीटर पर सेकेंड। 1/10 मीटर पर सेकेंड का हमारा आ गया क्या, स्पीड। और हमें डिस्टेंस है 114 मीटर के बराबर दे रखा है। तो हमें बताना है कि इन व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल कैच द थिप। तो टाइम निकालना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस हमारा 114 मीटर का, और जो स्पीड है हमारी वो 1/10 मीटर पर सेकंड का है। मतलब 1140 सेकंड में पकड़ लेगा, 1140 सेकंड में कांस्टेबल जो है थिप को पकड़ लेगा। अगर हम मिनट की बात करें तो 1140
बटे 60, 6 से करें 6 कम 6, 4 10, 6 और 5 11, 9 6 54, मतलब 19 मिनट में 19 मिनट में जो कांस्टेबल है 19 मिनट में जो कांस्टेबल है वो चोर को पकड़ लेगा। 19 मिनट में जो कांस्टेबल है वो चोर को पकड़ लेगा। तो आपको बताना था कि कांस्टेबल जो है वो चोर को कितने मिनट में पकड़ लेगा, कितने टाइम में पकड़ लेगा। तो 19 मिनट में जो कांस्टेबल है वो चोर को पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला केस सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है और कैसे करना है, किस टाइप से करना है, ये आप मुझे करके बताइए। बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में बोला अ कांस्टेबल इज चेसिंग अ थिफ वो इज 200 मीटर अहेड, मतलब जो कांस्टेबल है वो किसी चोर का पीछा कर रहा है और जो चोर है वो 200 मीटर आगे है। ठीक है। द स्पीड ऑफ द कांस्टेबल एंड थिफ वन द स्पीड ऑफ द कांस्टेबल एंड थिफ इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड, ये 1 नहीं आएगा, 8 किलोमीटर पर आवर एंड 7 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम द कांस्टेबल विल टेक टू कैच द थिफ। टाइम फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टू कांस्टेबल विल टेक टू कैच द थिफ, मतलब क्या टाइम होनी चाहिए जो कांस्टेबल है वो थिफ को कैच कर ले, पकड़ ले। बताइए आपका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस आपका 200 मीटर के बराबर, डिस्टेंस आपका 200 मीटर के बराबर। स्पीड कितनी है, तो स्पीड जो है कांस्टेबल की स्पीड है आपकी, कांस्टेबल की स्पीड आपकी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और जो चोर है आपका उसकी स्पीड है आपकी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है कि कितने मिनट बाद या कितने सेकंड बाद या कितने घंटे बाद जो कांस्टेबल है वो चोर को पकड़ लेगा, कितने सेकंड या कितने टाइम बाद कांस्टेबल जो है चोर को पकड़ लेगा। तो उसके लिए सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे हम। रिलेटिव स्पीड कैसे निकाला जाता है, रिलेटिव स्पीड कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग बोलेंगे 8 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर को माइनस कर देंगे तो 1 किलोमीटर का रिलेटिव स्पीड आ गया, 1 किलोमीटर पर आवर का जो हमारा स्पीड है वो आ गया। अच्छा 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया, लेकिन आपको पता है डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, डिस्टेंस हमें मीटर में दे रखा है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड जो है हमारी 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो स्पीड है हमारी वो 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है जी साहब। उसके बाद स्पीड पता चल गई हमें, डिस्टेंस पता चल गई, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, तो 200 मीटर का डिस्टेंस है, और स्पीड कितना निकाला हमने, तो 5/18, तो ये 18 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 5 चौक 20, मतलब कि 18 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो सेकंड में आएगा 72, 720 सेकंड, 720 सेकंड में कांस्टेबल जो है चोर को पकड़ लेगा। अगर हम मिनट की बात करें तो 720 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, मतलब 12 मिनट में, 12 मिनट में जो कांस्टेबल है वो चोर को पकड़ लेगा, 12 मिनट में जो कांस्टेबल है वो चोर को पकड़ लेगा और केस सॉल्व हो जाएगा और उसका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा और कैसे करना है ये भी बताइए जल्दी से। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा और कैसे करना है ये भी बताइए जल्दी से। एक चोर है, एक पुलिस है, उसने चोर को नोटिस किया 200 मीटर के डिस्टेंस पे। एक पुलिस है, उसने चोर को, पुलिसमैन जो है उसने चोर को नोटिस किया 200 मीटर के डिस्टेंस पे और चेस करने लगा। वो पुलिसमैन जो है वो चोर को चेस करने लगा, पीछा करने लगा। जब पुलिस वाले ने चोर को देखा 200 मीटर के डिस्टेंस पे, तो पुलिस वाले ने बोला अच्छा अब तो तुझे पकड़ के रहूंगा। फिर उसने पीछा किया चोर का। तो उनकी स्पीड का जो रेशियो है, जो उनकी स्पीड है, पुलिसमैन का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, पुलिसमैन का जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर है, और जो चोर की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। जो चोर की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, जो पुलिसमैन की जो स्पीड है हमारी वो 11 किलोमीटर पर आवर है।
एट व्हाट डिस्टेंस विल द पुलिसमैन कैच द थिफ, कितने डिस्टेंस बाद जो पुलिसमैन है वो चोर को पकड़ लेगा, ये बताना आपको। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है कि मान लीजिए यहाँ पे पुलिस खड़ा है हमारे पास और ये चोर है हमारा, यहाँ पे पुलिस है हमारा और ये चोर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है टाइम का, जो डिफरेंस है टाइम का नहीं, जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो है 200 मीटर के बराबर, मतलब 200 मीटर आगे खड़ा है चोर, ठीक है। फिर पुलिसमैन 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर को पकड़ने के लिए भागा, पुलिसमैन 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर को पकड़ने के लिए भागा, चोर भी है बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, चोर जो है पुलिस से बचने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो एट व्हाट डिस्टेंस विल द पुलिसमैन कैच द थिफ, मतलब कि कितने डिस्टेंस बाद जो है पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्पीड 1 में से स्पीड 2 को माइनस कर देंगे, मतलब पुलिस के स्पीड को चोर के स्पीड से माइनस कर देंगे, तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/18 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा। जो स्पीड है आपकी वो 5/18 मीटर आ गई, 5/18 मीटर पर सेकंड आ गई, तो स्पीड है 5/18 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। स्पीड तो आ गई 5/18 मीटर पर सेकंड, तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड आ गई आपके पास, डिस्टेंस भी पता है, तो टाइम निकालना है। तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं हम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है हमारी 200 मीटर के बराबर, तो इस 200 मीटर की डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, और स्पीड कितनी है 5/18 मीटर पर सेकंड। इसे सॉल्व करें अगर हम, तो 5 × 18, तो 5 चौक 20, मतलब 18 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा 18 चौक 72, तो 720 सेकंड लगेंगे। अगर मिनट की बात करें, अगर हम मिनट की बात करें तो यह आ जाएगा 60 से डिवाइड करेंगे, 12 मिनट के बराबर आ जाएगा, 12 मिनट के बराबर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी 12 मिनट आया था, लेकिन क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस कितना होगा, 12 मिनट में 200 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, 12 मिनट में 200 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। अच्छा, आपको पता है कि जो पुलिस है, पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 11 किलोमीटर का स्पीड को 11 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है, 1 घंटे में 11 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो हमारा स्पीड कितना है पुलिस का 11 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है हमारा वो 12 मिनट के बराबर है, 12 मिनट के बराबर है। इसे अगर हम घंटे में आवर में चेंज करें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 पंजे 60, 11/5 घंटे, सॉरी 11/5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर क्या जगह 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब 2.2 किलोमीटर बाद पुलिसमैन जो है चोर को पकड़ लेगा, 2.2 किलोमीटर बाद जो पुलिसमैन है वो चोर को पकड़ लेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा, और चोर और पुलिस का जो केस है वो समझ में आ चुका होगा कि चोर पुलिस का जो केस है वो कैसे सॉल्व करते हैं, और चोर पुलिस के जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या ध्यान रखना होता है, यूनिट का कैसे ध्यान रखना होता है, या फिर टाइम कैसे निकालना होता है, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर से पूछेगा, या फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो आपको नहीं आता, जो काफ़ी मुश्किल लगता है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, और कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।